नमस्कार। दिल्ली का एयर पोल्यूशन ये एक ऐसी कहानी है जो हर साल दोहराई जाती है ना? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार भारत का सुप्रीम कोर्ट सीधे मैदान में उतर आया है और उनका मूड कह सकते हैं कि काफी सख्त है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसा क्या कहा और क्या करने को बोला है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। तो बात है 17 दिसंबर की सुनवाई की, जहां कोर्ट का रवैया शुरू से ही बहुत कड़ा था। चलिए देखते हैं कि अदालत ने इतनी सख्ती क्यों दिखाई और उन्होंने सिचुएशन को कैसे देखा, जो कि एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी के साथ शुरू हुआ। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। पूरी तरह विफलता। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हैं। ये कोई हल्की फुल्की डांट नहीं थी। नहीं, ये साफ साफ इशारा था कि भाई अब बहुत हो गया, कोर्ट का सब्र जवाब दे चुका है। सरकार जो भी कर रही है वो नाकाफी है। बिल्कुल सीधी और पावरफुल बात। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोर्ट को इतने सख्त शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे की वजह है दिल्ली की जमीनी हकीकत, जो कि हम सब जानते हैं हर साल और खराब होती जा रही है। और देखिए, ये कोई हवा थोड़ी खराब है वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं सिवियर और हैजर्डस लेवल्स की। मतलब ये ऑफिशियल कैटेगरी है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हवा अब जानलेवा हो चुकी है। हर एक सांस एक तरह से जहर लेने के बराबर है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई प्लान नहीं है। GRAP नाम का एक इमरजेंसी प्लान पहले से बना हुआ है। जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है, गाड़ियों पर रोक, कंस्ट्रक्शन पर बैन जैसे कदम उठाए जाते हैं। लेकिन कोर्ट को ये लग रहा है कि या तो ये प्लान काफी नहीं है या फिर इसे ठीक से लागू ही नहीं किया जा रहा। और बस यहीं पर कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने की जगह एक कदम आगे बढ़कर काम किया। उन्होंने सिर्फ आलोचना नहीं की, बल्कि कुछ ठोस, प्रैक्टिकल और लागू किए जा सकने वाले सॉल्यूशंस भी सामने रखे। तो कोर्ट ने असल में कहा क्या? चलिए देखते हैं। पहला, उन्होंने कहा कि ये जो दिल्ली के बॉर्डर पर 9 टोल प्लाजा हैं, खासकर गुड़गांव वाले रूट पर, जहां गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगती हैं और धुआं ही धुआं होता है, इन्हें कुछ टाइम के लिए बंद करो या कहीं और शिफ्ट करो। दूसरा, ये जो पुरानी गाड़ियां धुआं उगलती फिर रही हैं, उन पर सख्ती से एक्शन लो। और तीसरा, लोगों की सेहत सबसे ऊपर है, इसलिए स्कूल बंद रखो और कोर्ट की सुनवाई भी ऑनलाइन करो। और कोर्ट ने अधिकारियों से ये सीधा सवाल पूछा, एकदम तीखा सवाल। ये सवाल ही दिखाता है कि कोर्ट को तुरंत असर चाहिए, खासकर तब जब पोल्यूशन पीक पर होता है। वो अब सिर्फ मीटिंग्स और बातें नहीं, बल्कि जमीन पर एक्शन देखना चाहते हैं। अब ये पूरा मामला सिर्फ नियमों और पॉलिसी का नहीं है। कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी, एक मानवीय पहलू पर भी फोकस किया, जिसने शायद उन्हें इतना सख्त होने पर मजबूर किया। पता है, ये इस पूरे मामले का सबसे जरूरी पहलू है। कोर्ट ने माना कि ये जो एयर पोल्यूशन है ना, ये एक सोशल जस्टिस का भी मुद्दा है। भाई, जिसके पास पैसा है वो तो घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेगा, वर्क फ्रॉम होम कर लेगा। लेकिन उस मजदूर का क्या, जिसे दिन भर सड़क पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना है? सबसे ज्यादा मार तो उसी पर पड़ रही है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो दिल्ली में रहने वाले हर इंसान के मन में है। ये सब तो हर साल होता है, कोर्ट हर साल कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन क्या इस बार सच में कुछ बदलेगा? मजे की बात यह है कि कोर्ट खुद भी इस बात को लेकर थोड़ा शक में दिखा। ये स्लाइड देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई नई लड़ाई नहीं है। चीफ जस्टिस ने खुद माना कि कोर्ट तो सालों से ऑर्डर पास कर रहा है, लेकिन जमीन पर उन ऑर्डर्स का पालन होता ही नहीं है। और शायद यही निराशा इस बार की सख्ती का सबसे बड़ा कारण है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नीयत साफ कर दी है, रास्ते भी दिखा दिए हैं, लेकिन क्या कोर्ट का ये डंडा उस सिस्टम को जगा पाएगा जिसमें एक्शन लेने की इच्छा शक्ति ही नहीं दिखती? क्या इस बार सच में कुछ बदलेगा, या ये भी हर साल की तरह बस एक और सुनवाई बनकर रह जाएगी? इसका जवाब सच कहूं तो बस आने वाला वक्त ही दे सकता है।